नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताओं के बीच चिता भस्म से खेली गई होली। काशी की इस अनूठी परंपरा में काफी संख्या में लोग हुए शामिल। काशी पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर कसा तंज। बड़ी पियरी स्थित बाबा काल भैरव की निकाली गई डोला यात्रा। और स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की बनपुरवा रमनाथ शाखा में गुलाल उत्सव का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताओं के बीच लोगों ने चिता भस्म की होली खेली। काशी की इस अनूठी परंपरा में काफी संख्या में लोग शामिल हुए। 7 वार 9 त्योहार वाली काशी में हर दिन उत्सव होता है। काशी अपनी अनूठी और अनोखी परंपराओं के चलते पूरे विश्व में विख्यात है। ऐसे में शनिवार को बाबा भोले की नगरी में अनूठी परंपरा का निर्वहन किया गया, जहां भक्तों ने चिता भस्म की होली खेली। काशी के मणिकर्णिका घाट पर करीब 300 वर्षों से रंगभरी एकादशी के एक दिन बाद जलती हुई चिताओं के बीच चिताओं की राख से होली खेली जाती है। काशी के महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर जलती हुई चिताओं के बीच ढोल नगाड़े के साथ शिव भक्त जमकर होली खेलते हैं। धधकती हुई चिताओं के बीच खेले जाने वाली इस होली की परंपरा में शामिल होने के लिए लोग वर्ष भर इंतजार करते हैं। मणिकर्णिका घाट पर मसाने की होली करवाने वाले आयोजक गुलशन कपूर की माने तो सबसे पहले परंपरा का निर्वहन करते हुए महाश्मशान नाथ के मंदिर में पूजन किया जाता है और वहां किन्नर समाज के द्वारा प्रस्तुति दी जाती है। इसके बाद महाश्मशान पर जलती हुई चिताओं के बीच होली खेलने की परंपरा का निर्वहन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा महाश्मशान नाथ स्वयं अपने भक्तों के साथ इस चिता भस्म की होली को खेलते हैं। लोग इस भस्म को अपने मस्तक पर बाबा के आशीर्वाद के स्वरूप में लगाते हैं। इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक घाट पर जमे रहे। यह नजारा पूरे विश्व में केवल काशी में ही देखने को मिलता है कि जहां एक तरफ चिता जल रही हो और दूसरी तरफ इन्हीं जलती चिताओं के बीच लोग चिता भस्म से होली खेलते हुए उत्सव मना रहे हों। इस दौरान हर ओर से हर हर महादेव का उद्घोष गूंजता रहा, साथ ही पारंपरिक गीत भी गुंजायमान रहे। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक प्रबंध रहे, यातायात प्रतिबंधित रहा, साथ ही भारी संख्या में फोर्स तैनात रही। आज ये मसाने की होली मणिकर्णिका घाट पर खेली जा रही है। इसमें पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंध किए गए हैं। जल पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग की गई है, जिसके अतिरिक्त सिविल पुलिस PSC की ड्यूटियां लगाई गई हैं। पूरे कार्यक्रम को CCTV से आच्छादित किया गया है। इसकी सभी की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जा रही है। प्लेन क्लॉथ में भी ड्यूटियां लगाई गई हैं। सेक्टर जोन में अधिकारियों की ड्यूटी लगी है, जिससे किसी भी व्यक्ति के साथ कोई छेड़छाड़ की घटना या कोई आपराधिक घटना घटित ना होने पाए, ना किसी की चेन स्नैचिंग हो जाए, ना होने पाए, ना पॉकेटमारी होने पाए। और पूर्ण सुरक्षा के साथ में ये जो मसाने की होली है हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो। ये परंपरागत होली है और ये पूर्ण सुरक्षा के यहाँ प्रबंध किए गए हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग अपनी अपनी बुराइयों को त्यागें और जो अच्छाइयाँ हैं उनको ग्रहण करें और यहीं पर मणिकर्णिका की होली में ही अपनी बुराइयों को त्याग करके जाएं। आज हम लोग का ये वहाँ पे बाबा का जो रंगभरी एकादशी के दूसरे दिन हम लोग यहाँ पे आते हैं और ये पूरा यहाँ पे हम लोग जाते हैं, बाबा का अभिषेक करते हैं। ये पूजन होता है, लाखों की भीड़ पूरे देश से आती है। आज का दिन बड़ा ही अपने आप में एक महत्व रखता है। इस दिन जो सच्चे मन से मन्नत मांगता है उसका मन्नत पूरा होता है। आज के दिन हम लोग बाबा को भोग लगाते हैं सोम रस का, और जितने भक्त आज देख रहे हैं शिवमय हो गए हैं। और ऐसा मान्यता है कि
प्रथम दिन रंगभरी एकादशी के दिन देवी देवताओं के साथ बाबा भोलेनाथ रंग खेलते हैं, होली मनाते हैं जब गौना लेके आते हैं। और दूसरे दिन इसके बाद यहाँ पे हम लोग बाबा यक्ष यक्षिणी भूत प्रेत किन्नर पिशाच के साथ होली खेलते हैं। और यहाँ पे शुद्ध मन से जो आता है वही होली खेल पाता है। और ये यहाँ का एक बहुत बड़ा महत्व आपको बता दें कि जो शुद्ध होकर नहीं आएगा उसको उसका वो फल नहीं मिल पाता है। इसलिए हम लोग यहाँ गंगा जी स्नान करके पूजन करके तब दरबार में बाबा के हाजिरी लगाते हैं और पूजन अर्चन की तैयारी प्रारंभ हो रही है। काशी पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर तंज कसा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। बाबतपुर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने किया। एक दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह से सदन की बैठक में उनका रवैया था वो उनको शोभा नहीं दे रहा है। महंगाई पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन पर कहा कि इन लोगों के पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण अभियान का भी उन्होंने उद्घाटन किया तो वहीं समूह की महिलाओं का भी उत्साहवर्धन किया। कुछ अभी जैसा डबल इंजन सरकार का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में महिला सशक्तिकरण का जो विशेष अभियान चल रहा है, उसी अभियान के क्रम में आज हमारी समूह की दीदियों के द्वारा कुछ ऐसे काम प्रारंभ किए गए हैं जो शुरुआत तो वाराणसी से किया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में पूरे प्रदेश के अंदर यह देखने को मिलेगा कि अगर काशी में बाबा विश्वनाथ जी का धाम है, जहां लाखों की संख्या में अब प्रतिदिन तीर्थयात्री आते हैं, पर्यटक आते हैं और लोग बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करके प्रसाद लेना चाहते हैं, तो अब ये श्री अन्न प्रसादम बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर के परिसर में ही कैंटीन भी बन गई है और वहाँ से लोग खरीदने का काम करेंगे। और होली के अवसर पर ये काशी प्रेरणा हर्बल गुलाल के नाम से जो केमिकल मुक्त है और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं सभी प्रदेशवासियों को अपील करूंगा कि दीदियों के द्वारा बनाए गए हर्बल गुलाल का वह उपयोग करेंगे। काशी के लोगों से अपील करूंगा तो दीदियों की आमदनी भी बढ़ेगी और हर्बल गुलाल का उपयोग करने से निश्चित तौर से किसी भी प्रकार का जब केमिकल शरीर में नहीं लगेगा तो उसका लाभ भी होगा। बहुत सारी दीदियों ने पॉली हाउस बनाने का काम किया है, उसके लिए सरकार की ओर से सहायता भी उपलब्ध कराई गई है, प्रशिक्षण भी दिया गया है, दुकानों का आवंटन किया गया, उसमें भी दीदियों को अवसर मिला है। और आज एक नई योजना, जैसे हम उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारी समूह की दीदियां हैं उनके माध्यम से कहीं बैंक सखी, कहीं बीसी सखी बनाते थे, वैसे आज एक बचत सखी बनाने का भी कार्यक्रम यहाँ से प्रारंभ हुआ है। तो मैं जितने भी ये काशी उसका मतलब शुरुआत का केंद्र है, यहीं से प्रारंभ हुआ है। आने वाले समय में बचत सखी योजना को भी हम लोग पूरे प्रदेश में लागू करने का काम करेंगे और आप सबके माध्यम से मैं काशीवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। मंत्री जी, जिस तरह से सदन में जो है हुआ था उसको किस तरह से देख रहे हैं और अखिलेश यादव जो प्रयागराज में जिस तरह से फोटो वायरल हो रहा है उनका क्या करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी का इतिहास अपराधियों का साथ करके ही राजनीति में बढ़त उन्होंने प्राप्त कर ली थी और आज अपराधियों के साथ जो फोटो आ रहे हैं आने वाले समय में और अधिक भी आ सकते हैं, क्योंकि अपराधियों की अगर कोई शरण स्थली है तो वो समाजवादी पार्टी है। अगर आज अपराधी राजनीति में, कोई लोकसभा में पहुंच गया है, कोई विधानसभा में पहुंच गया है, तो उसका कारण भी समाजवादी पार्टी है। मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि अपराधियों का साथ देने वालों का राजनीति में भविष्य समाप्त हो गया है और जो लोग भी अपराध करेंगे कानून के हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई। महंगाई को लेकर जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी घेराव कर रही है। उनके पास मुद्दा नहीं है, इसलिए इस प्रकार के मुद्दे उठाने की कोशिश करते हैं। वह एक
सतत प्रक्रिया है। कभी किसी भी सामान का मूल्य घटता, कभी बढ़ता है, लेकिन सरकार ने जिस प्रकार की चुनौतियां पूरी दुनिया के सामने खड़ी हैं, हम भी उसी दुनिया के हिस्से हैं और दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में आज भारत के अंदर जो महंगाई है वह निश्चित तौर से कम है और पूरा देश इस बात को महसूस करता है। और इसका प्रमाण होता है जब कहीं चुनाव होते उसमें जनादेश। अभी हमारे नॉर्थ ईस्ट के चुनाव हुए 2 राज्यों में हम लोगों ने पुनर्वापसी की है, तीसरे राज्य में हम गठबंधन के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। और जो यहाँ विरोध करते हैं उनका उन राज्यों में कोई वजूद नहीं है और कांग्रेस का वजूद है तो कहते हैं कि वो छोटे राज्य हैं और उनको मैं कहना चाहता हूँ जो देखने में छोटे लगते हैं घाव बहुत गंभीर करते हैं। बड़ी पियरी स्थित बाबा काल भैरव की डोला यात्रा निकाली गई। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ी पियरी स्थित बाबा काल भैरव मंदिर से डोला यात्रा निकाली गई, जिसमें साधु संतों ने बाबा को पालकी पर विराजमान किया और ढोल नगाड़े पर जमकर थिरके। बड़ी संख्या में उपस्थित भक्तों ने जय जयकार के उद्घोष से इस यात्रा को सफल बनाया। बाबा की अद्भुत झांकी सजाई गई व देर रात तक भक्तों में प्रसाद वितरण किया गया। यात्रा में बड़ी संख्या में किन्नरों ने भी हाजिरी लगाई। मंदिर के महंत राजेश्वर सरस्वती के नेतृत्व में ये यात्रा मंदिर से निकलकर विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः मंदिर में आकर समाप्त हुई। यात्रा में प्रमुख रूप से रवि यादव, शुभम मिश्रा, वरुण जायसवाल, अंकित जायसवाल सहित क्षेत्रीय लोग व साधु संत शामिल रहे। यात्रा निकला है। आज रंगभरी एकादशी के अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा का डोला यात्रा व अभिरोत्सव की झांकी निकाली गई, जो बड़ी संख्या में काशीवासी इसमें भाग लिए। आज के दिन रंगभरी एकादशी के दिन बाबा विश्वनाथ माता गौरा का गौना करा के काशी में लाए थे। इसके उपलक्ष्य में काशीवासी संपूर्ण काशीवासी आज से होली मनाना का आगाज शुरू हो जाता है। चूँकि बाबा काल भैरव काशी के कोतवाल हैं, इसलिए विश्वनाथ जी के साथ साथ बाबा काल भैरव के मंदिर में भी यह अभिरोत्सव का आयोजन किया जाता है और इसमें काशीवासी विशेष चढ़ के भाग लेते हैं। किस तरह की खुशी का इजहार किया गया है? जैसे कहावत है, वाराण श्याम भैरव देवो संसार भय नाशनम अनेक जन्म कृतम फलम दर्शनम पुनः। बाबा काल भैरव का केवल दर्शन करने मात्र से अनेक जन्मों का पाप समन हो जाता है। इसलिए अपने जन्म जन्मांतर के पापों को समन करने के लिए संपूर्ण काशीवासी बाबा के काल भैरव को शोभायात्रा में सम्मिलित होकर बाबा से प्रार्थना करता है और विशेष झांकी में 11 किन्नरों की टोली हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा की रथ की अगुवाई कर रही थी। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की बनपुरवा शाखा में गुलाल उत्सव का आयोजन हुआ। बनपुरवा रमना स्थित स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में उपस्थित सभी शिक्षक एवं कर्मचारियों के बीच गुलाल उत्सव का आयोजन किया गया। रंगभरी एकादशी के बाद शुरू हुए रंग उत्सव होली की शुभकामनाओं के आदान प्रदान से शुरू 2 दिनी होली पर्व लोग उल्लास के साथ मनाने में जुट गए हैं। प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद की अध्यक्षता में जल संचय और पर्यावरणिक सावधानियों के संदेश के बीच विद्यालय परिसर में मनाए गए रंगोत्सव कार्यक्रम में गुजिया, पापड़, बनारसी ठंडाई इत्यादि पकवानों के साथ एक दूसरे से अबीर गुलाल लगाकर अभिवादन के साथ कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात होलिका एवं होली के महत्व पर कई लोगों ने विचार व्यक्त किए। लोगों को संबोधित करते हुए बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने इस पर्व को स्वच्छता, पवित्रता, मधुरता के साथ आपसी बैर मिटाकर समता मूलक समाज स्थापित करने पर बल दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य डॉ. ए.के. चौबे ने कहा कि होली आपसी भाईचारे का त्योहार है। सभी मतभेदों को भुलाकर सभी को सामाजिक प्रेम, सौहार्द स्थापित करना होगा ताकि पर्वों की परंपरा को बल मिल सके। इस अवसर पर विद्यालय के सभी शिक्षक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। भगवान भूत भावन की नगरी काशी में वैसे तो रोज ही पर्व और परंपरा है, परंतु होली का एक विशेष महत्व है। यहाँ कल रंग पंचमी से ही होलिकोत्सव की शुरुआत हो गई है
और ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर के आदेश के बाद ही ये होली का पर्व मनाया जाता है। तो उसी क्रम में आज स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा के प्रांगण में अपने अध्यापक अध्यापिकाओं के बीच में हमारे परम आदरणीय प्रबंधक महोदय की अध्यक्षता में हम लोग होली मिलन समारोह का आयोजन रखे हैं। और जैसा कि ये मान्यता है कि ये त्यौहार बैर मिटाकर प्रेम बढ़ाने का त्यौहार है, तो कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि अंदर जो छिपे हुए बैर का जो दृष्टिकोण है उसको समाप्त करके समतामूलक समाज की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, LKG to senior secondary 10+2, affiliated to CBSE New Delhi, situated on the bank of Holy River Ganga, state-of-the-art computer lab, smart classes for better understanding, physics practical lab, modern chemistry lab, special classes for music, playway method for fast learning, big playground for sports like basketball, etc. Permanent big stage for cultural activities, better learning from experienced and trained teachers, safe and be sure transport facility. So join us today, Bal Vidyalaya Madhyamik School, Campus, Prahlad Ghat and Padao, Dumbri, Varanasi. Mobile 800-918-1549 and 9451938476 and 800-9181-568. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल CBSE से मान्यता प्राप्त कक्षा 12 तक साइंस और कॉमर्स, जहां पर आपके बच्चों की शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहाँ हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण के नौनिहालों का परिचय अंकुरण। करना चाहते हैं अपने बच्चे का संपूर्ण विकास, तो आइए अंकुरण के साथ इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की सभा आयोजित हुई। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर प्रदेश के सभी ऊर्जा निगमों
के तमाम बिजली कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर, अभियंता एवं संविदा कर्मचारी आगामी 16 मार्च को रात 10 बजे से 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल करेंगे। समझौता लागू करो जन जागरण कार्यक्रम के 12वें दिन संघर्ष समिति की वाराणसी में हुई सभा में पूर्वांचल डिस्कॉम के समस्त क्षेत्रों के सैकड़ों बिजली कर्मियों और निविदा एवं संविदा कर्मियों ने प्रतिभाग किया। सभा में 3 दिसंबर को हुए समझौते का क्रियान्वयन न होने तथा उत्पादन निगम में बड़े पैमाने पर निजीकरण का निर्णय लिए जाने के विरोध में हड़ताल की तैयारी तेज करने का निर्णय लिया गया। 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल के पहले 14 मार्च को राजधानी लखनऊ सहित समस्त जनपद परियोजना मुख्यालयों पर शांतिपूर्वक मशाल जुलूस निकाले जाएंगे। सभा की अध्यक्षता इंजीनियर शैलेंद्र दुबे एवं संचालन राजेंद्र सिंह ने किया। सभा को अभियंता संघ के महासचिव इंजीनियर जितेंद्र सिंह गुर्जर, जूनियर इंजीनियर संगठन के अध्यक्ष इंजीनियर जयप्रकाश, विद्युत मजदूर पंचायत के अध्यक्ष बीसी उपाध्याय इत्यादि लोगों ने संबोधित किया। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति और माननीय ऊर्जा मंत्री के बीच में 3 दिसंबर को बिजली कर्मचारियों की समस्याओं पर एक लिखित समझौता हुआ था और उस समझौता बैठक की अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी जी ने किया था। आज 90 दिन गुजर गए हैं और परिस्थितियां यह हैं कि पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन उस समझौते को मानने से इनकार कर रहे हैं। नतीजे के रूप में बिजली कर्मचारियों में गुस्सा है। पूरे प्रदेश में जन जागरण अभियान चल रहा है। उसी के क्रम में आज वाराणसी में ये सभा हो रही है। अगर इसके बावजूद भी समझौते का पालन न किया गया तो 14 मार्च को सभी जनपदों में और परियोजनाओं में बिजली कर्मचारी मशाल जुलूस निकालेंगे और 16 मार्च की रात 10 बजे से 72 घंटे की हड़ताल होगी, 17, 18 और 19 मार्च। लेकिन हमारी विनम्र चेतावनी है कि यदि इस आंदोलन के फलस्वरूप किसी भी बिजली कर्मचारी का दमन किया गया, उत्पीड़न किया गया, किसी को गिरफ्तार किया गया तो उसी समय अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी और शुरू होगा जेल भरो आंदोलन, जिसकी जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी। हमारी कोई खास मांगे नहीं है। बिजली बोर्ड के चेयरमैन और एमडी जो यहाँ बैठते हैं, इनका चयन एक कमेटी है, सिलेक्ट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुसार सरकार की बनाई हुई कमेटी है, चीफ सेक्रेटरी की कमेटी है, उससे उसका चयन होना चाहिए। और माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने कहा शीघ्र चयन होगा। 90 दिन हो गए, कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। बिजली कर्मियों को 3 पदोन्नत पद के समयबद्ध वेतनमान मिलते थे, छीन लिए गए। ऊर्जा मंत्री जी ने कहा इस पर सहमति प्रदान कर दी और कहा इसके आदेश जारी किए जाएंगे। आदेश नहीं जारी हुए। बिजली कर्मियों के साथ मारपीट की घटनाएं फील्ड में होती हैं। यह कहा गया कि पावर सेक्टर एम्प्लॉइज प्रोटेक्शन एक्ट सरकार बना देगी, तैयार रखा है, वो अभी जारी नहीं हुआ। संविदा कर्मचारियों को अलग अलग निगमों में अलग अलग मानदेय मिलता है, कहीं 8,000 मिलता है, कहीं 27,000 मिलता है। इस पर माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने लिखित तौर पर उसमें दिया गया है कि सभी ऊर्जा निगमों में समान मानदेय दिया जाएगा 1 महीने के अंदर। उस पर कोई ऑर्डर नहीं हुआ। फिर यह लिखा हुआ है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें कैशलेस इलाज की सुविधा का ऑर्डर तत्काल किया जाएगा। कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है, केवल अहंकार है, हठवादी रवैया है ऊर्जा निगमों के चेयरमैन का। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि बिजली कर्मी बिजली व्यवस्था के सुधार में लगे हुए हैं, आपके नेतृत्व में, आपके निर्देशों का पालन कर रहे हैं। आप निर्देश दीजिए इस समझौते का जो माननीय ऊर्जा मंत्री जी के साथ हुआ है इसका क्रियान्वयन हो और बिजली कर्मी अपने काम पर लौटे, हड़ताल की नौबत न आए। बीएचयू भोजपुरी अध्ययन केंद्र में संगीत संध्या सह होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। भोजपुरी अध्ययन केंद्र बीएचयू द्वारा आयोजित संगीत संध्या सह होली मिलन समारोह में होली गीतों से पूरा परिसर गूंज उठा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की निदेशक आर्यमा सान्याल रहीं। अध्यक्षता वित्ताधिकारी बीएचयू डॉक्टर अभय ठाकुर ने किया। सबसे पहले केंद्र के शोध छात्रों द्वारा केंद्र समन्वयक व वरिष्ठ कवि प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल द्वारा लिखित स्वागत गीत की सुंदर प्रस्तुति की गई। इसके बाद इन्हीं छात्रों द्वारा एक समूह होली गीत प्रस्तुत किया गया। इसके बाद प्रसिद्ध गायिका सुचरिता गुप्ता ने फाग गीतों की प्रस्तुति दी। इनके साथ तबले पर ललित कुमार ने तथा हारमोनियम पर पंकज मिश्र ने संगत की। इसके बाद शास्त्रीय गायक डॉक्टर आशीष मिश्र ने गीतों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का संचालन शोधार्थी उदय पाल ने किया। हिंदी विभाग बीएचयू के डॉक्टर विंध्याचल यादव ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में सुनीता शुक्ल, प्रोफेसर वीरेंद्र नाथ मिश्र, प्रोफेसर KM पांडे, प्रोफेसर संजय कुमार के साथ बड़ी संख्या में श्रोता उपस्थित रहे।
आज का ये जो समारोह है ये संगीत संध्या सह होली मिलन समारोह है। होली के ठीक पहले यह आयोजन भोजपुरी अध्ययन केंद्र के मुक्ताकाशी मंच पर आयोजित है, जिसमें कि बनारस के दिग्गज कलाकार अपनी सहभागिता देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। आज की जो शानदार प्रस्तुति होनी है, होली गीतों की प्रस्तुति होनी है, खूब जम करके प्रस्तुति होनी है। उसमें नगर की प्रख्यात गायिका सुचेता गुप्ता जी हमारे बीच हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मंच कला संकाय की प्रोफेसर संगीता पंडित अपनी प्रस्तुति देंगी। शहर से डॉक्टर आशीष मिश्र हैं, BHU से डॉक्टर राम शंकर जी हैं। ये सब जो एक श्रेष्ठ गायक हैं, ख्यात गायक हैं, वे भोजपुरी अध्ययन केंद्र के पीछे बने हुए मुक्ताकाशी मंच पर आज शाम अपनी सांगीतिक प्रस्तुति देंगे। इसका उद्देश्य यह है कि हम अपने सांस्कृतिक विरासत को समझें, उसको पहचानने की कोशिश करें, उसके महत्व को रेखांकित करें। और जो गीत और संगीत होता है वह मनुष्य की मुक्ति का सबसे बड़ा आधार होता है, क्योंकि ये जो संगीत है यह हमारी आत्मा का आलोक है। इसको सुनने के बाद हमारी आत्मा प्रकाशित होती है, हमारी चेतना आलोकित होती है। और ख़ास बात है कि होली की गीतों की परंपरा से नई पीढ़ी को जोड़ना है, और जिसमें आप देख सकते हैं कि इस आयोजन में अब तक 250-300 छात्र हमारे बीच यहाँ पर अब तक उपस्थित हो चुके हैं। सर, इसमें जो है शिक्षकों के साथ साथ जो है बच्चे कितना उत्साह? बहुत उत्साह है और कई दिनों से इस कार्यक्रम में आने के लिए छात्र और शिक्षक उत्साहित थे, लालायित थे। आज आ भी लगातार रहे हैं। दिन भर उन्होंने परिसर में होली महोत्सव का आनंद लिया है। अब शाम को संगीत का आनंद वे लेने जा रहे हैं। यही इस कार्यक्रम की सफलता है। हौज कटोरा स्थित भगवान पुरुषोत्तम त्रिलोकीनाथ मंदिर पर होलिका लगाई गई। रंगभरी एकादशी के पावन पर्व पर हौज कटरा स्थित भगवान पुरुषोत्तम त्रिलोकनाथ मंदिर पर परंपरा अनुसार होलिका लगाई गई। विधि विधान से कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम वार्ड पार्षद रमापुरा 90 के अगुवाई में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य रूप से पार्षद मनोज कुमार सिंह, अमिताभ दीक्षित, राजकुमार, राहुल गुप्ता, अरविंद राय, अंशु यादव इत्यादि लोग उपस्थित रहे। मनोज जी, किस तरह का पूजा संपन्न हुआ है? जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज रंगभरी एकादशी का त्यौहार है, और ये जो है होलिका आज के दिन में यहाँ पे लगाई जाती है। यहाँ से जो है नए संवत की शुरुआत की जाती है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त देशवासियों को, काशीवासियों को और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि आज के बाद होली पे होलिका दहन के बाद जो भी नया संवत जारी हो रहा है उसमें समस्त देशवासी खुशहाल रहे, लोगों को धन संपत्ति मिले, और हमेशा इसी तरह जो है हमारा देश खुशियों से जो है आगे बढ़ता रहे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताओं के बीच चिता भस्म से खेली गई होली। काशी की इस अनूठी परंपरा में काफी संख्या में लोग हुए शामिल। काशी पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर कसा तंज। बड़ी पियरी स्थित बाबा काल भैरव की निकाली गई डोला यात्रा। और स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की बनपुरवा रमनाथ शाखा में गुलाल उत्सव का हुआ आयोजन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।